नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ साइंस का, जो कि आपके आने वाले हर एक रेलवे एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉचिंग करा। तो फ्रेंड, आपके सामने जो पहला प्रश्न है, जो कि बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। इसमें फ्रेंड पूछा है कि एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है। फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि एक माइक्रोमीटर जो होता है वो आपका 10⁻⁻6 के मीटर के आपके बराबर होता है। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन को आप ज़रा ध्यान से पढ़ना, और ये आपके एग्जाम के आने की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है कि विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश जो होता है, यानी कि इसको क्यू से दिखाते हैं, और इसका जो एसआई जो मात्रक होता है वो आपका कूलाम होता है, यानी कि ऑप्शन में आपका बी आपका सही है। तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन दिया गया है। विस्थापन यानी कि मान लीजिए सपोज कि ए यहाँ बिंदु है, बी यहाँ बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच का जो शार्ट जो डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, यानी कि विस्थापन कहता है। और इसका जो आपका एसआई जो मात्रक होता है वो आपका होता है मीटर, यानी कि आपका ऑप्शन में आपका ए आपका सही है। तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है कि इसमें पूछा कि इकाई एक समान है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कार्य और ऊर्जा की जो मतलब कि मात्रा या इकाई है वो आपको क्या है, आपका समान है, यानी कि ऑप्शन में आपका ए आपका सही होगा। तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखिए फ्रेंड, यहाँ जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रकाश वर्ष आपके दूरी के इकाई क्या है, बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि प्रतिरोध की एसआई मात्रक क्या होती है। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है कि प्रतिरोध का एसआई जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, आपका ओम होता है, जिसको हम इस तरह से दिखाते हैं, यानी कि ओम का जो चिन्ह होता है यह होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई होती है। देखिए फ्रेंड, एसआई, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल जो सिस्टम होता है, इसमें प्रतिबल की माप इकाई होती है। देखिए फ्रेंड, देखिए प्रतिबल बराबर आपका होता है पी बराबर F/A होता है, यानी कि फोर्स अपान एरिया होता है। ठीक है, देखिए फोर्स का जो फ्रेंड मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका सही होगा। तो फ्रेंड, चलते गए प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है कि विद्युत धारा का, ठीक है, देखिए फ्रेंड, विद्युत धारा मतलब आई, और आई का जो जिसको मापते हैं उसको आपका एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन में आपका ए आपका सही होगा। तो फ्रेंड, चलते गए प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा था। ठीक है, देखिए देखिए फ्रेंड, शक्ति जो है, ठीक है, यानी जिसको हम दिखाते हैं पी से, ठीक है, और पी को क्या कहा जाता है। देखिए पी को हमेशा वाट में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए आपका सही होगा। तो फ्रेंड, चलते गए प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। देखिए फ्रेंड, देखिए पृथ्वी से लेकर, ठीक है, देखिए सपोज कि पृथ्वी आपका यहाँ पर सन है, ठीक है, इसके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 × 10 के पावर आपका 11 मीटर क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते गए प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। देखिए फ्रेंड, बल की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, देखिए बल को आपका जो एसआई यूनिट है वो आपका क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते गए प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। देखिए फ्रेंड, प्रतिरोधकता यानी कि जिसको हम दिखाते हैं किससे, रो से दिखाते हैं, ठीक है, और इसका जो एसआई जो इकाई होता है वो आपका क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते गए प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की इकाई क्या है, इकाई है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, क्या किसकी इकाई है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है, जिसमें कि आपका गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक, यानी कि इसको जिसको हम दिखाते हैं कैपिटल जी से, ठीक है, इसकी क्या है, आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसकी क्या है, इकाई है। ठीक है, तो फ्रेंड, चलते गए प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ आपका मतलब कि लिखा गया है कुछ राशि, ठीक है, और इसे पूछा गया है कि किन दो भौतिक राशियों की राशि एक ही है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, इसमें आपका जो आपका मान निकल के आएगा वो आपका बी निकल के आएगा, बल और
उत्क्षेप बल जो होता है, ठीक है, ये आपका क्या है, बी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो आपका जो त्वरण होता है, ठीक है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि v बाई टी होता है, और v बाई टी बराबर क्या होता है, त्वरण, यानी कि ऑप्शन होगा आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्रेंड अगला जो प्रश्न है इसमें देखिए फ्रेंड पूछा क्या है कि निम्न में से किसकी एसआई इकाई न्यूटन है, ठीक है। देखिए फ्रेंड क्या है, न्यूटन है, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो न्यूटन है, ठीक है, देखो न्यूटन जो आपका है वजन और बल के लिए क्या है, एसआई इकाई है, ठीक है, यानी कि वजन और बल, ठीक है। फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। देखिए फ्रेंड यहाँ कुछ आपका तापमान का कुछ नाम लिखा गया है, यानी कि जो आपके पैमाने होते हैं इसका नाम लिखा गया है डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, जिसमें से आपका डी आपका सही आंसर है केल्विन, जो आपका है जो आपका एसआई इकाई है, ठीक है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए फ्रेंड सापेक्ष राशि, ठीक है। देखिए फ्रेंड यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसमें जो आपका ऑप्शन है आपका ए आपका सही, जो कि सापेक्ष राशि नहीं है, ठीक है। बाकी ये सब आपके सापेक्ष राशि में आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है, यानी एक जो एक एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होता है वह किसके बराबर होता है। तो फ्रेंड यहाँ जो कुछ ऑप्शन लिखा गया है जिसमें कि आपका होता है 1.01 गुणे 10 के पावर, ठीक है, गुणे 10 के पावर 5 पास्कल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन में आपका ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि कार्य का मात्रक है। देखिए फ्रेंड जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, देखो फ्रेंड जो कार्य होता है, कार्य का हमेशा मतलब क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, यानी कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है डब्ल्यू बराबर एफ डी होता है, और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन में आपका ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि भार की एसआई इकाई, ठीक है, यानी कि देखो भार डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, ठीक है, एम जी होता है, और भार की जो एसआई जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि समय की इकाई क्या है। देखिए समय यानी कि देखो फ्रेंड समय का क्या होता है, पी बराबर होता है आपका 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 होता है फ्रेंड होता है एम, फ्रेंड यहाँ क्या होता है, पी बराबर एम जी होता है, ठीक है, क्या होता है एम भी, सॉरी एम भी होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड एम का मतलब के जी हो गया, ठीक है, और भी का मतलब क्या होता है, भी का मतलब होता है एम भी, सॉरी भी का मतलब क्या होता है, भी का मतलब वेग, और वेग का मतलब क्या होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या है, के जी मीटर प्रति सेकंड क्या है, ऑप्शन आपका बी आपका मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका क्या, कौन सा सही होगा, बी, यानी कि आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि उद्योग की शक्ति की इकाई है, ठीक है। देखिए फ्रेंड ये आपके लिए वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जो कि हर एक रेलवे एग्जाम में मैक्सिमम तौर पर पूछा जाता है, और इसका जो उद्योग है, ठीक है, इसका जो एसआई जो मतलब कि इकाई है वो आपका क्या है, अश्व शक्ति है, ठीक है, यानी कि उद्योग की जो शक्ति जो मापी जाती है वो आपका अश्व शक्ति मापी जाती है, और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है, ठीक है। देखिए फ्रेंड ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, जिसमें पूछा गया है कोई इकाई नहीं है, ठीक है। देखिए घनत्व, सापेक्ष घनत्व, विस्थापन या फिर दाब। तो फ्रेंड इसका जो ऑप्शन सही होगा आपका बी सही होगा, सापेक्ष घनत्व जो है इसकी कोई भी इकाई मौजूद नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि प्रतिदीप का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है, मिली वोल्टमीटर या स्ट्रोबोस्कोप या फिर लक्स मीटर या फिर पीएच मीटर, ठीक है। देखिए फ्रेंड जो आपका जो सी इसका आंसर सही होगा, यानी कि लक्स मीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रतिदीप्त की माप करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आपके लिए अगला जो होमवर्क है, ठीक है, इसका आपका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलना, आवेग का मात्रा क्या है, ठीक है। देखिए फ्रेंड यहाँ कुछ ऑप्शन का गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देना, ठीक है। तो फ्रेंड तब के लिए जय हिंद, जय भारत।